हर्षदा, एक चीज़ है, देखिए कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आज मैं सारे बिग स्टॉक्स को न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कल टाटा स्टील, कहाँ सोचा था क्या क्या हुआ टाटा स्टील में। तो इसके लिए पहले मुथूट फाइनेंस, इस पर न्यूट्रल है। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं सीएलएसए की रेटिंग देख रहा था, उनकी अंडर परफॉर्म की टारगेट है अभी भी। हालांकि टारगेट 1700 का है। उनका ये मानना है कि स्टॉक महंगा है। देखिए कल कमिंस के केस में भी क्या हुआ, स्टॉक महंगा था, तो इसके लिए हालांकि मुथूट कल डे लो पर बंद हुआ है। देखते हैं आज किस तरीके से रिएक्ट करता है। एनआईआई और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, करीब करीब 8% ज़्यादा है। तो इसके लिए, और मार्जिन अच्छे बढ़े इनके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई, वो मेरे ख्याल से अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं इस क्वार्टर में, तो उसका भी थोड़ा सा इनको खैर काफ़ी फ़ायदा मिला ही है। तो मुथूट को हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं। आईटी सेक्टर पर सीएलएसए का जो व्यू आया है, वो सेल्स फोर्स के Q1 नंबर्स के बाद वो काफ़ी बेरिश है, और आई थिंक कुछ हद तक मार्केट उसको पिछले 2 दिन में पचा चुका है। इसके लिए मैं उसको न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जो होता है उल्टा हो जाए, मतलब सेल ऑन रूमर एंड बाय ऑन न्यूज़ इस बार हो जाए। निफ्टी आईटी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, लेकिन सेल्स फोर्स का वो जो इशू है उसकी वजह से परसिस्टेंट और एलटीआई माइंट्री और इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर सीएलएसए ने अपना व्यू दिया है। और एलटीआई माइंट्री और विप्रो, इन पर एक उन्होंने सेल कॉल दिया है। लेकिन अगेन विप्रो काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी, इवन एलटीआई माइंट्री भी पहले गिर चुका था, उसके बाद रिकवरी आ रही है उसमें। तो इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ कि न्यूज़ खराब है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं। और फाइनली भारत डायनामिक्स, आई थिंक मजगांव डॉक का अगर आप एक एग्जांपल लें, मजगांव डॉक वीक मार्केट में भी अच्छे नंबर के बाद चला था, तो इसके लिए भारत डायनामिक्स भी इतने स्ट्रांग नंबर के बाद वैसे तो चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिफेंस का स्टॉक है और अब एग्जिट पोल में सिर्फ एक ही दिन बचा है, आज हो सकता है यहाँ पर भी लोग हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये स्टॉक इतना चला है पिछले 3 महीने में कि सब कुछ मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है। तो इन लेवल्स पर आप खरीद नहीं सकते, स्पेशली विद अ बिग एग्जिट पोल रिस्क। तो इसके लिए मेरा ये इसके लिए मैं इसको न्यूट्रल लेके चलाऊँ कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जैसा कि कल भी हमने 2-3 केसेस में देखा है। इसके लिए आज मैं सारे के सारे जो बिग स्टॉक्स हैं उनको न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर न्यूज़ अच्छी है वहाँ पर स्टॉक चल चुके हैं, और जहाँ पर न्यूज़ खराब है वहाँ पर स्टॉक गिर चुके हैं। ये एक रीज़न है। इनफैक्ट अब ये कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ पर हरकत आती है और कैसी हरकत आती है। लेकिन वो तीनों काउंटर्स, वो दोनों काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर, मुथूट फाइनेंस, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ पूरा आईटी पैक जिसमें परसिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री, विप्रो, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स आपको आज रेडार पर रखने हैं। अच्छा, अब हम